So discuss with the skeletal system. The skeletal system form the supportive, protective and joint framework of the body. They are responsible for the movement and locomotion of the various body part. बॉडी के मेन पार्ट को मूव करने में मदद करता है. यहाँ पे स्केलेटल सिस्टम देखेंगे तो ऊपर की दिशा में क्रेनियम बोन होता है. दिस वन इज अ मैंडिबल. सामने आप देखेंगे तो दिस इज कॉल्ड स्टर्नम, राइट. सामने आप देखेंगे तो दिस इज कॉल्ड स्टर्नम. और यहाँ पे आपको शोल्डर जॉइंट देखने को मिलेगा. दिस इज शोल्डर जॉइंट. और ये हमारा ह्यूमरस है जो हैंड का स्ट्रक्चर बनाता है. यहाँ पे आपको जॉइंट फिर से मिलेगा. और अंगूठे के साइड से जो बोन मिलेगा दैट इज कॉल्ड रेडियस. और लिटिल फिंगर के साइड जो बोन मिलेगा दैट इज कॉल्ड अल्ना. यहाँ पे मेटाकार्पल होता है. पहले कार्पल होता है, फिर 5 मेटाकार्पल और भी 14 हमारे फेलेंजेस होते हैं. सेम यहाँ पे भी यही होता है. यहाँ पे पूरा का पूरा दिस इज अ हिप बोन. और नीचे की दिशा में आपको आएगा सैक्रम बोन और हिप बोन. और यहाँ पे एसेटाबुलम होता है जो हमारी बॉडी की सबसे बड़ी बोन होती है दैट इज फीमर. वो आके यहाँ पे ज्वाइंट होती है दैट इज कॉल्ड हिप ज्वाइंट. एंड यहाँ पे देखेंगे तो दैट इज कॉल्ड नी ज्वाइंट. पटेला एक बोन है. और सामने जो बोन होता है दैट इज कॉल्ड फीबुला. सामने जो बोन होता है टीबिया और इसके पीछे फ्यूबुला होता है. सेम ऊपर के साइड यहाँ पे टार्सल, मेटाटार्सल और फेरेंजेस 14. बारी बारी से देखेंगे कि कितने कितने हैं. ये देखिए पूरे स्केलेटल सिस्टम में 206 बोन होती हैं. आइए इसको याद करने की कोशिश करते हैं. एक्सियल स्केलेटल में 80 बोन होता है और एपेंडिकुलर में 126 बोन होता है. सो व्हाट इज अ एक्सियल एंड व्हाट इज अ एपेंडिकुलर? लुक ओवर हियर. अगर मान लीजिए बॉडी है, राइट, ये बॉडी है और मान लीजिए ऐसे बॉडी किसी ने मैंने ऐसे बना दी, राइट. तो मैंने इस बॉडी से एक सिंगल सेंट्रल में एक लाइन पास की और बिल्कुल सेंटर से पास करके ऐसे कर दिया. तो इस सेंटर में जब मैं पास कर रहा हूं लाइन तो इस सेंटर में कितनी बोन अवेलेबल है? सो दैट इज कॉल्ड एक्सियल पार्ट, दैट इज कॉल्ड एक्सियल बोन. इसको हम एक्सियल बोन कहते हैं. और सेंटर को छोड़ के बाकी इस सारे पार्ट में जितने भी बोन है दैट इज कॉल्ड एपेंडिकुलर बोन. आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे. तो एक्सिस अगर पास करे, सेंटर से पास करे और सेंटर के अंदर सेंटर के अराउंड जो बोन अवेलेबल होंगे दैट इज कॉल्ड एक्सियल बोन. और इधर उधर के जो बोन होंगे दैट इज कॉल्ड एपेंडिकुलर बोन. इसको हम एपेंडिकुलर बोन कहते हैं, राइट. तो एक्सियल स्केलेटल इज 80 बोन. इसके अंदर स्कल आता है, वर्टेब्रल कॉलम आता है, रिब्स एंड स्टर्नम आता है. ठीक है. तो स्कल हैविंग 29 बोन, वर्टेब्रल कॉलम 26 बोन, रिब्स एंड स्टर्नम दैट इज 24 + 1, राइट. तो टोटल अगर आप काउंट करें 29, 26, 25 दैट इज कॉल्ड 80. 29, 26, 25. अगर आपको इधर से नहीं याद है तो इधर से याद करो. 25, 26, 29. रिब्स सीधा और स्टर्नम इधर से आ रहा है. रिब्स और स्टर्नम को मिला के 25, क्योंकि 24 तो हमारे रिब्स होते हैं. ठीक है. वर्टेब्रल कॉलम 26 और स्कल हमारे 29. तो टोटल हो गए हमारे 80. इस स्कल के अंदर और जाके देखेंगे तो आपको फेसियल बोन, जो शादी उदी में जाते हो तो फेसियल कराते हो तो बोन का मसाज हो रहा है. तो फेसियल बोन 14 बोन. ठीक है. क्रेनियम 8 बोन. ईयर ऑसिकल्स जो होते हैं हमारे 6 होते हैं. एक कान में 3, दूसरे कान में 3, टोटल 6. और हायोइड 1 बोन होता है. सो दिस इज व्हाट दैट इज कॉल्ड एक्सियल स्केलेटल सिस्टम. अनअकैडमी लेके आया है आपके छोटे छोटे सिबलिंग के लिए, अपने छोटे छोटे भाई के लिए, बहन के लिए. पहली बार ये 31 दिसंबर तक ही ये वैलिड है. खासकर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 9th और 10th की तैयारी आप करा सकते हैं अपने छोटे बहन और भाई को. और 2500 के बजाय सिर्फ 99 रुपीज में आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा. तो ये 31 दिसंबर तक ही मौका है. तो यू कैन यूज इट. और रेफरल कोड आप डाल के सिर्फ 99 रुपीज में अपने बच्चों को, अपने छोटे छोटे भाई और बहन को गिफ्ट दे सकते हैं. कौन सा गिफ्ट? न्यू ईयर गिफ्ट. तो यूज माई कोड डॉक्टर SK सिंह और आपको 1 महीने का सब्सक्रिप्शन 9th 10th महाराष्ट्र बोर्ड, इसमें 3 लैंग्वेज होंगे, मराठी, इंग्लिश और हिंदी, आप दे सकते हैं. बहुत ही मजेदार होगा. सो याद हो गया ये सारा चीज. फेशियल बोन, क्रेनियम बोन. अब हम अंदर जाके देखेंगे फेशियल बोन क्या होता है, क्रेनियम बोन क्या होता है. ध्यान दीजिएगा. अपेंडिकुलर का मतलब सेंट्रल को छोड़ के बाकी हर जगह पे जो बोन होता है दैट इज कॉल्ड अपेंडिकुलर बोन, राइट. तो अपर लिम, लोअर लिम. अपर लिम का मतलब हैंड, राइट. लोअर लिम का मतलब पैर.
अपर लिम्ब का मतलब पैर एंड लोअर लिम्ब का मतलब अपर लिम्ब का मतलब हैंड एंड लोअर लिम्ब का मतलब पैर, राइट। तो यहां देखिए जरा, अपर लिम्ब से शुरू करते हैं। तो यहां पे कॉलर बोन होता है, अब दिखा तो नहीं सकते हैं, तो कॉलर बोन होता है यहाँ पे, कॉलर बोन, और इसको हम ब्यूटी बोन भी कहते हैं। तो क्लैविकल के 3-4 नाम होते हैं, देखो जरा, क्लैविकल बोन, ब्यूटी बोन, कॉलर बोन। अब लोगों ने कहा कि अच्छा इसको काहे ब्यूटी बोन बोल रहे हो? तो ब्यूटी बोन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जिसमें दिखाई देता है वो पतला होता है, और पतले को लोग ब्यूटी मान लेते हैं, पता नहीं हम जैसे मोटे का क्या होगा, तो ऐसे ही मानते हैं, पता नहीं। तो स्लिम है तो अच्छा है, इसलिए मान लेते हैं। क्लैविकल 2 होते हैं, ये इधर के साइड और ये इधर के साइड, ठीक है, इधर के साइड और इधर के साइड, राइट। हालांकि ब्यूटी तो लड़कियों में ही यूज होता है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉलर बोन यहाँ पे ऐसे आता है और इधर भी कॉलर बोन ऐसे आता है। तो क्लैविकल 2 होते हैं हमारे, तो टोटल मैंने देखिए 2 लिख दिया है, ध्यान दीजिएगा। स्कैपुला, अब हाथ को ऐसे ऐसे करेंगे आप, ठीक है, और ये राइट हैंड को ऊपर और नीचे करोगे, जैसे आप कहते भारत माता की जय, भारत माता की जय, तो इस हैंड को ऐसे लगा लो, ऐसे अब बोलो भारत माता की जय, तो आपको कुछ ना कुछ फीलिंग आएगी, देख रहे हो। तो दिस इज एक्चुअली द स्कैपुला, इसको क्या बोलते हैं? स्कैपुला बोलते हैं। तो स्कैपुला इट इज ऑल्सो कॉल्ड शोल्डर ब्लेड, है ना, इसको शोल्डर ब्लेड बोलते हैं, और दोनों साइड में रहता है, दोनों साइड में होता है। सो दैट इज कॉल्ड 2 in number, राइट, 2 in number। स्कैपुला 2 होता है। ह्यूमरस के बारे में बात करें अगर, ह्यूमरस के बारे में, तो ह्यूमरस ये वाला होता है, आर्म वाला बोन, है ना, आर्म वाला बोन, ये इसको हम ह्यूमरस कहते हैं, ठीक है। और अंगूठे के साइड जो बोन होता है, अंगूठे के साइड जो बोन होता है, दैट इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड रेडियस। और लिटिल फिंगर के साइड जो बोन होता है, दैट इज कॉल्ड अल्ना। आप सब छू के पता नहीं कर पाओगे, ठंडी में तो ऐसे ही नहीं पता कर पाओगे। तो रेडियस 2 होते हैं हमारे दोनों हाथ के, और अल्ना भी 2 होते हैं दोनों हाथ के। अब आते हैं कार्पल, ऐसा करोगे टुक 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 टुक, है ना। तो ये कार्पल बोन 8 होते हैं यहाँ पे, 4 आगे 4 पीछे, इधर भी 4 आगे 4 पीछे। तो कार्पल जो ऐसे ऐसे घुमाते हो, या बाइक को रेस देते हो, कुछ भी करते हो, नोट वर्ल्ड 2 खोलते हो, तो कार्पल की सहायता से ही खोलते हो। 16 बोन होते हैं, एक हाथ में 8, दूसरे हाथ में 8, अब लोग कहेंगे सर किसी का हाथ अगर कट गया, एक्सीडेंट में कट गया, तो कितना बोन होगा? अबे कट गया तो निकल गया ना, उसका कम होगा, और क्या होगा? सेंस लगा लो भाई, अगर हाथ कट गया उसका तो कम हो गया बोन, तो कम बोन काउंट करेंगे। नॉर्मल इंसानों में बात हो रही है। तो दिस इज अ कार्पल। एक मेटाकार्पल होता है, जैसे आप अपने हैंड को ऐसे करिए और देखिए 5 हमारे उंगलियां हैं, तो यहाँ पे बड़े बड़े ऐसे कार्पल बोन होते हैं, बड़े बड़े ऐसे कार्पल बोन होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड मेटाकार्पल। सो दिस इज कॉल्ड मेटाकार्पल। 5 into 2 दैट इज 10, राइट। फेलेंसिस, फेलेंसिस में होगा आपका जो उंगली है, उंगली, तो दैट इज कॉल्ड फेलेंसिस। 14 बोन होते हैं, टोटल 28 हो गए दोनों हाथों को मिला के। तो पूरे हाथ में लेफ्ट और राइट ये क्या होता है? 64 बोन होते हैं। लेफ्ट और राइट 64 बोन होते हैं, राइट। लेफ्ट और राइट कितने बोन होते हैं? 64। अब हम पैर की तरफ चलते हैं, ठीक है, आइए पैर की तरफ चलते हैं। हिप बोन जो अभी दिखा रहा था आपको, उसमें हिप बोन, तो हिप बोन जो होता है, ये देखिए हिप बोन, दिस वन हिप बोन। तो हिप बोन जो होता है वो क्या होता है कि एक ही होते हैं, 2 अलग अलग, मतलब इधर की साइड एक, इधर की साइड एक, तो टोटल हिप बोन कितने हो गए? 2 हो गए, राइट। इसे कॉक्सल बोन भी बोलते हैं। फीमर यहां से आके जुड़ता है, देख रहे हो, यहां से फीमर आके जुड़ता है, तो फीमर 2 पैर हो गए हमारे, तो 2 हो गए, तो 2 लिखो। पटेला, यहाँ पे पटेला, अरे वो पटेला नहीं है बेटा, ना पटेला, ये पटेला नाम है। पटेला जो है बोन है, दोनों साइड में रहता है। पटोला नहीं, पटेला, ठीक है। तो पटेला जो होता है हमारे 2 होते हैं, राइट। टीबिया की बात करें तो सामने जो बोन होता है बहुत ही हार्ड होता है, वो भी हमारे 2 पैर 2 बोन, राइट। फिबुला बहुत ही पतली सी बोन, 2 होते हैं। टार्सल 7
होते हैं। यहाँ पे देखिए कार्पल 8 होते हैं, बस यही डिफरेंस है कि यहाँ पे 2-4 बोन की कमी हो जाती है, बाकी सब बराबर। मेटाकार्पल मेटाटार्सल 5 × 2 10, फ्लेंजे 14, तो ये 62। सबसे ज्यादा बोन अगर पूछा जाए कहाँ होते हैं तो क्या बोलोगे? हाथ में होते हैं सरकार। सबसे ज्यादा बोन कहाँ होते हैं? अपर लिम्ब में होते हैं, हाथ में होते हैं, पैर में कम होते हैं। कितने? 2 कम होते हैं, काफी है कम, राइट। तो आइए हम बारी बारी से विस्तृत जानकारी लेते हैं स्कल के बारे में। आप देख पा रहे हैं फ्रंटल एरिया है स्कल का, और इसमें अलग अलग बोन होते हैं। अगर मैं इस आगे को मैं लाल कलर से शेड करूं तो दिस इज कॉल्ड फ्रंटल बोन। आगे वाला जो बोन है ये वाला, दैट इज कॉल्ड फ्रंटल बोन। और इधर और इधर, इधर और इधर, ये चारों तरफ कौन सा बोन है भाई? ये दिस इज कॉल्ड पैराइटल बोन। इसको हम पैराइटल बोन कहते हैं। तो ये मैं ब्लू कलर से इनको रंग देता हूं। रंग दे बसंती चोला, ये देखो मैंने ब्लू कलर से दे दिया, गजब का शेप आ रहा है, ठीक है। तो इधर और इधर जो है हमारे पैराइटल। तो फ्रंटल बोन कितने नजर आ रहे हैं भाई? फ्रंटल बोन 1 नजर आ रहे हैं, तो 1 लिखो ना। पैराइटल बोन कितने नजर आ रहे हैं? अरे कितने ब्लू नजर आ रहे हैं भाई? 2, तो 2 लिखो ना। अब टेम्पोरल बोन तो आप यहाँ आगे से देख नहीं पाओगे, बट हम आपको पीछे से दिखाते हैं। ये देखिए टेम्पोरल बोन, इसे मैं लाल कलर से रंग रहा हूं। ये देखिए जो यहाँ कान का एरिया है, यहाँ पे कुछ है ना, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे, तो मैं इसको ग्रीन ले लेता हूं। ग्रीन 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 ग्रीन, ये देखिए ग्रीन मैंने ले लिया। सो दिस इज व्हाट टेम्पोरल बोन, जिसके अंदर कान के आसपास वाला बोन होता है, राइट। तो ये भी 2 होते हैं, दोनों साइड में होता है ना, तो 2 ऐसे होते हैं। लग रहा है जेम्स बॉन्ड बन जाएगा ये, ठीक है। तो टेम्पोरल इज 2। ऑसिपिटल, आंख, ये देखिए आंख एक ही बोन होता है, तो इसको मैं काला भर देता हूं, क्योंकि देखिएगा नहीं तो काला चश्मा पहना देता हूं। काला चश्मा जचदाए बढ़िया से स्केलेटन पे। और स्पेनॉइड अंदर की बोन होती है, इथमॉइड अंदर की बोन होती है, टोटल मिलके 8 हो गए। ये देख नहीं पाओगे, जब आपको स्कल के अंदर दिखाऊंगा तब आपको नजर आएगा, ठीक है। तो इनको हम काला चश्मा पहना देते हैं। तेनु काला चश्मा जचदाए सुंदर से स्केलेटल पे। तो दिस इज कॉल्ड स्केलेटल सिस्टम, राइट। देख रहे हो कितने स्मार्ट दिख रहे हैं। तो ये जो है हमारा स्कल है। आपको याद हो गया सारे बोन, फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन और टेम्पोरल बोन। दो नहीं, फ्रंटल बोन 1, बाकी पैराइटल और टेम्पोरल। मतलब पीटी ऊषा को जानते हो ना, पीटी ऊषा बहुत तेज दौड़ती है, तो 2 नंबर देना है इनको, बाकी सबको 1 नंबर, ठीक है। फ्रंटल, ऑसिपिटल, स्पेनॉइड, इथमॉइड, सबको 1-1, राइट। आगे बढ़ते हैं। अभी फ्रैक्चर भी होता है बोन को, देखो यहाँ फ्रैक्चर हुआ, खून सा निकल रहा है, ये सारा चीज। फेस के ऊपर अब बोन देखते हैं। इन फेस के ऊपर कौन कौन सा बोन आपको दिखाई दे रहा है, राइट। तो आपको फेस के ऊपर नेजल बोन दिखाई देंगे, नाक वाला है ना, ये देखिए नाक दिखाई दे रहा है, नाक। या मैक्सिला 2 बोन अंदर की साइड में होगा। जाइगोमेटिक 2, लक्राइमल बोन होते हैं जिसमें आंख होते हैं, 2 होते हैं। पैलेटाइन 2, इंफीरियर नेजल कैंसा 2, हर चीज 2-2, वीएम को छोड़ के बाकी सब 2। नेजल, मैक्सिला, जाइगोमेटिक, लक्राइमल, पैलेटाइन, इंफीरियर नेजल कोंगा सारे 2-2, बाकी वीएम 1-1। वॉमर और मैंडिबल 1, मैंडिबल 1 ही होता है। ये देखिए यहां से लेके यहां तक ये पूरा का पूरा मैंडिबल होता है, जबड़ा है ना, मैंडिबल 1। ईयर ऑसिकल्स हमारे टोटल कितने बोन होते हैं? ईयर ऑसिकल्स टोटल 3 बोन होते हैं। इसके अंदर 3, एक कान में 3, हमारे 2 कान है तो 6 हमारे बोन हो गए, राइट। द मिडिल ईयर हैज अ 3 बोन कॉल्ड ईयर ऑसिकल्स व्हिच हेल्प इन एम्प्लीफिकेशन ऑफ साउंड। इसे एम्प्लीफिकेशन ऑफ साउंड के लिए बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। एंड जैसे आपकी कोई बुराई करता है तो तुरंत आपको पता चल जाता है कि ये मेरी बुराई कर रहा है, तो एम्प्लीफिकेशन ऑफ साउंड। अब मशीन की जरूरत नहीं होती, हमारे भगवान ने मशीन खुद लगा के दिया है कि कोई तुम्हारी बुराई कर ही नहीं सकता है। तो मैलस, इनकस और स्टेप्स जो होते हैं आपस में लगे रहते हैं, और जैसे कोई साउंड आएगा कंपन इनमें होने लगती है, वाइब्रेशन होने लगता है, और साउंड को ये क्या करते हैं? एम्प्लीफाइड करते हैं। टू एम्प्लीफायर मेरी, तो साउंड को एम्प्लीफिकेशंस करते हैं, ठीक है, एम्प्लीफाइड करते हैं, राइट। तो ये सारा चीज है। तो मेलियस, इनकस और स्टेप्स। कभी कभी जब नीट वाले तंग आ जाते हैं और गुस्से में आते हैं, पता नहीं किससे लड़के आते हैं,
तो इसका शेप पूछने लगते हैं। अब बताओ शेप को याद करेगा, बट हम आपको गुस्से से भी उनको निजात दिलाएंगे। मेलियस का जो शेप होता है वो हैमर शेप का होता है, हथौड़ा। ये देखिए हथौड़ा की तरह दिखाई दे रहा है। इनकस एनविल शेप, और स्टेप्स जो होता है स्टीरअप शेप। एक थोड़ा सा जान लीजिएगा और कुछ नहीं है। हायोइड बोन, ऐसे करो हायोइड बोन। तो गर्दन पे ऐसा यू शेप जो बोन बनता है गर्दन पे, अब देख पा रहे हैं, अगर मैं इस लाल कलर से रंग डालूं तो दिस इज कॉल्ड हायोइड बोन, दिस इज कॉल्ड हायोइड बोन। इसको हम हायोइड बोन बोलते हैं। और इस हायोइड बोन में एक हमारा बोन होता है, एक बोन होता है, राइट। हायोइड इज अ यू शेप बोन एंड which is present at the base of the tongue and above the larynx. Base of the tongue, टंग के बिल्कुल नीचे और larynx के ऊपर की दिशा में ये प्रेजेंट होता है। That is called hyoid bone. ये एक होता है। Now we are talking about the vertebral column. तो vertebral column के बारे में बात करते हैं कि vertebral column क्या है। तो पीछे वाली जो बोन होती है हमारी vertebral column होती है। जैसे ऐसे करते हो एक्सरसाइज, तो ऐसे ऐसे, तो जो घूमने ऐसे ऐसे करने में जो मदद करता है, दैट इज कॉल्ड वर्टेब्रल कॉलम। तो देखिए वर्टेब्रल कॉलम में क्या होता है कि गर्दन की साइड जो बोन होती है हमारी गर्दन के साइड, दैट इज कॉल्ड सर्वाइकल वर्टेब्रा। कहते हैं ना कि मुझे को सर्वाइकल हो गया, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी शादी हो गई, सर्वाइकल हो गया। अबे बीमारी है, ठीक हो जाएगा। सर्वाइकल हो गया तो क्या हो गया, ठीक है, तो कोई दिक्कत थोड़े ना है, सर्वाइकल हो गया तो हो गया, तो सर्वाइकल हो जाएगा, कोई बात नहीं, होने दो, तो ये ठीक हो जाएगा, ये ठीक होने लायक है। अच्छा, वर्टेब्रल कॉलम को हम क्या कहते हैं कि इसे बैकबोन कहते हैं। तू बैकबोन मेरी, तो वर्टेब्रल कॉलम के लिए ही गाना गाया गया था, ठीक है। तू बैकबोन मेरी, दैट इज कॉल्ड वर्टेब्रल कॉलम। दे स्टार्ट जो है दे स्टार्ट फ्रॉम द मिड डॉर्सल थोरासिक रीजन टू द नेक। नेक से यहाँ से स्टार्ट होता है और जो है नीचे की दिशा में आता है, ट्रंक के पास आता है, एंड दे मेड ऑफ द 26 serially arranged unit, serially arranged unit between the two adjacent vertebra। दो वर्टेब्रे के बीच में एक क्लियर एरिया रहता है। इस क्लियर एरिया को हम क्या कहते हैं, दैट इज पैड ऑफ फाइब्रस कार्टिलेज। एक कार्टिलेज होता है ताकि शॉक को एब्जॉर्ब करे और मोटिलिटी को बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाए, इधर उधर अच्छे अच्छे से घुमा पाए, राइट। Between the two adjacent vertebrae, the disc pad of fibrous cartilage is present between the vertebra, is called intervertebral disc। और vertebral फॉर्मूला होता है C7, यानी सर्वाइकल 7 बोन होते हैं, ठीक है। थोरासिक 12 बोन होती है, लंबर 5 बोन होती है, और सेक्रम 1 कॉक्सिक। तो दिस इज एक्चुअली द वर्टेब्रल फॉर्मूला। ये वर्टेब्रल बॉडी के अंदर होता है। तो C7, T12, L5, S1, C1, राइट। ये एम्स में बहुत पहले आते थे ऐसे के सवाल, बट कुछ पिछले 5-6 साल से ऐसे सवाल पूछे नहीं जाते हैं। एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं, बस याद करने वाला स्लाइड है, इसलिए मैं डाल दिया था कि खुदा न खास्ता कभी मजबूरी से अगर इन्होंने किसी ने पूछ लिया तो आप ऐसा ना समझें कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, ये बुरे वक्त के लिए स्लाइड था। चलिए दोहराई लेते हैं। सर्वाइकल वर्टेब्रा जो होता है सर्विक्स के पास, मतलब गर्दन के पास, सर्वाइकल वर्टेब्रा, द फर्स्ट वर्टेब्रा इज कॉल्ड एटलस एंड सेकंड वर्टेब्रा इज कॉल्ड एक्सिस। द फर्स्ट वर्टेब्रा इज एटलस एंड सेकंड वर्टेब्रा इज एक्सिस। दे हैव अ 1 to 7। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे व्हाट इज अ एटिपिकल वर्टेब्रा, व्हाट इज अ टिपिकल वर्टेब्रा, जस्ट लीव इट, इसको बताने लायक अभी नहीं है। तो 1 to 7 नंबर याद कर लीजिए, एटिपिकल सर्वाइकल वर्टेब्रा, और 3 से लेकर 6 तक टिपिकल। अच्छा, एटलस और एक्सिस जो होता है इसे यस और नो ज्वाइंट कहते हैं, जो आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होती है। यस, नो, तो नो ही करना है, ऐसे ही करना है, ऐसे एक्सरसाइज भी होगा और आपका समय भी बचेगा, और जो है 2 मई के बाद फिर यस में कन्वर्ट हो जाना, राइट। द एटलस मूव अराउंड द ओडेंटॉइड पैग और फॉर्मिंग द पाइवोट जॉइंट। और इसके बीच में एटलस और एक्सिस के बीच में जो ज्वाइंट होता है दैट इज कॉल्ड पाइवोट ज्वाइंट, राइट, पाइवोट ज्वाइंट। तो पाइवोट ज्वाइंट is important, right? Pivot joint is important। एटलस और एक्सिस के बीच में रहता है। थोरासिक वर्टेब्रा की बात करें
तो 2 से 8 टिपिकल वर्टेब्रे होते हैं, 1, 9, 10, 11, 12 एटिपिकल वर्टेब्रे होते हैं. सो thoracic vertebra 2 से 8 that is typical, 1, 9, 10, 11, 12 is atypical. lumbar vertebra सबसे largest vertebra होता है, L for lumbar, L for largest. and what is the function of vertebral column? एक तो spinal cord इसके अंदर होता है, spinal cord इसके नीचे होता है. it protect the spinal cord and support the head and serve as a point of attachment of ribs and muscular and the back. It carry the weight of the body during the motion as well as standing position. So ये ऐसा करता है. तो this is actually the sternum. आप देख पा रहे हैं sternum जो होता है dagger shape का होता है, खंजर की तरह होता है. तो sternum जो है खंजर की तरह होता है, dagger shape का होता है. और इसे ब्रेस्ट बोन कहते हैं बिकॉज द ब्रेस्ट इज प्रेजेंट ओवर हियर. सो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ऊपर की साइड में एक ग्रूव आपको दिखाई देगा. दिस इज कॉल्ड जगुलर नोच. आप इंडेक्स फिंगर से फील भी कर सकते हैं, इंडेक्स फिंगर से देख भी सकते हैं. दैट इज कॉल्ड जगुलर नोच, राइट. यहाँ साइड में आपको दिखाई देगा, दैट इज कॉल्ड क्लाविकुलर बोन. दिस इज कॉल्ड क्लाविकुलर बोन. तो ये क्लाविकुलर बोन होता है जो साइड में आपको दिखाई दे रहा है. एंड हियर आप देख पा रहे हैं कि ये जो है हमारा पूरा का पूरा जो बॉडी है दैट इज कॉल्ड मैन्यूब्रियम. इसको हम मैन्यूब्रियम कहते हैं, राइट. दिस इज कॉल्ड मैन्यूब्रियम. ये मैन्यूब्रियम है. और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसके 3 पार्ट हैं. वन इज कॉल्ड मैन्यूब्रियम, अदर इज बॉडी एंड थर्ड वन इज कॉल्ड जिफॉइड प्रोसेस, राइट. जिफॉइड प्रोसेस. तो दिस इज कॉल्ड जिफॉइड प्रोसेस, राइट. तो दिस इज कॉल्ड जिफॉइड प्रोसेस. मैन्यूब्रियम, बॉडी एंड जिफॉइड प्रोसेस. नीचे वाला जो जिफॉइड प्रोसेस है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे ग्रूव होते हैं. दे हैव अ ग्रूव, राइट. इन ग्रूव का नाम होता है हाइलीन कार्टिलेज. मतलब कि रिब्स अचानक से आके इसके बोन के अंदर जुड़ नहीं जाता है ना, कार्टिलेज से जुड़ता है ताकि जब हम सांस ले तो हमारा रिब के आगे जाता है, पीछे जाता है, बहुत ही आसानी से हो पाए, राइट. तो इसकी वजह से ऐसा होता है. The flat bone present on the ventral midline of the thorax. This is a protective covering which protect the internal organ which is present the thoracic region, and it provides the surface when the muscles attach help in respiratory mechanism. Manubrium, body और जिफाइड प्रोसेस इसका एग्जाम्पल है. मैं प्रतिदिन लक्ष्य MBBS सीरीज मैंने लॉन्च किया है अनअकैडमी के ही ऊपर, जो 100% फ्री है. इसके लिए कोई भी चार्ज देना नहीं होता है, बस आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होता है. एक इनवाइट कोड पूछा जाएगा जो आप फ्री प्लान को अनलॉक कर सकते हैं डॉक्टर SK सिंह लगा के. और प्रतिदिन मैं 8 बजे डेली अनअकैडमी के ऊपर पढ़ाता हूं और आप सब इसका हिस्सा बन